वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं एक परम दयाल श्री ठाकुर जी के एक बाल लीला को लेकर आया हूँ। जब ठाकुर का उम्र बहुत ही कम 5-6 वर्ष के, ठाकुर अब अनेकों बाल लीलाएं उस समय चल रही थी। उसमें से एक बाल लीला का आज मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण के अनेक शिकायत आने पर माँ यशोदा कन्हैया को इस शिकायत पर उनको शासन करने के लिए डांटती थी। कभी कभी माँ इस बाल गोपाल को अपने हाथों से प्रहार भी करती थी, केवल आसपास के लोगों की शिकायत के ऊपर। ठीक इसी प्रकार से परम दयाल श्री ठाकुर किसी नटखट के वजह से माँ ने आज गुस्सा किया और इस गुस्से करने से बालक अनुकूल आज थोड़ा माँ से भी नाराज हो गए और घर से दूर जाकर एक झाड़ी में छिप गए। जो बसंत शाह ठाकुरबाड़ी के पड़ोस के एक घर, ठीक उनके घर के सामने कुछ जंगल सी थी और उस जंगल में जाकर छिप गए। ठाकुर जी के नानी कृपामयी देवी जब थोड़ा देर हो गया, बालक अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तब वो ढूंढ रही है कहाँ है कहाँ है। देखते देखते वहां तक पहुंची। उनको दूर झाड़ी में बालक अनुकूल की तरह दिखाई दिया। थोड़ा और नजदीक गए तो स्पष्ट रूप से ठाकुर जी को देखने लगे। लेकिन ठाकुर जी वहां अकेले नहीं थे। उस झाड़ी के अंदर बालक अनुकूल खेल रहे थे अनेकों साथियों के साथ। लेकिन वहां पे एक अलग सा रंग, एक अलग कलर वहां पे दिखाई दे रहा था। एक प्रकाश की एक रोशनी सी वहां से निकाल रही थी, एक चमकदार, जैसे मानो देवी देवताओं के शरीर से जिस तरह से एक आभा का बहिर्प्रकाश दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से एक प्रकाश मंडल दिखाई दिया चारों ओर से और वो आलोकित कर रही थी। एकदम जैसे वर्णन देवालय की करते हैं
ठीक एक देवालय का तरह सृजन हुआ। नानी कृपामयी देवी के मन में संदेह होने के बजाय धीरे धीरे वो आगे की ओर गई और जाकर के देखा, वहां आप कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वहां से सब लुप्त हो गए, अर्थात बालक अनुकूल जब एकांत में कहीं होते थे, वो आनंद में रहते थे, बातचीत करते थे। उनके साथ अनेकों छाया मूर्ति, अनेकों देव मूर्ति छाया के रूप में उन्हें संग देते हैं और उनके साथ खेलते हैं। माता वो नानी कृपामयी के मन में एक डर, एक भय सा उत्पन्न हो गया। कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं है, और इस भूत प्रेत के वजह से हमारा ये नन्हा सा, ये प्यारा सा बालक, इनके जीवन के लिए कोई खतरा तो नहीं होगा। ऐसी दुश्चिंता माइंड के अंदर, मस्तिष्क के अंदर घूमने लगी, और ये सोचते सोचते दौड़ते हुए बालक अनुकूल को लेकर माता मनमोहिनी, बालक की मां, वहां तक दौड़ के आती हैं। कृपामयी की चेहरे को देखकर माता मनमोहिनी थोड़ी विचलित हो गई। क्या हुआ? एकदम जनी मानो उनका दिल धड़क रहा हो, बेचैन हो, परेशान हो। मां मनमोहिनी ने पूछा, क्या हुआ? तब कृपामयी ने वहां का जो सारा वर्णन है, किस तरह से वो बालक अनुकूल वहां एक छाया मूर्ति के, अनेकों छाया मूर्ति के साथ खेल रहे थे, और वहां से एक ज्योति, एक आभा, एक प्रकाश, एक दिव्यता चारों ओर प्रकाशमान हो रहा था, आलोकित हो रहा था। ये सारी बातों को माता मनमोहिनी से बताएं, लेकिन माता मनमोहिनी डरे नहीं। वो निडर थी, वो अटल थी, वो जानती थी ये साधारण बालक नहीं है, और ये इन्हें कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपनी मां को, कृपामयी देवी को कहती हैं कि आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। मां मनमोहिनी देवी बालक की इस दिव्य लीला, इस तरह का अनेक घटना, जिस तरह से नंदलाय में मां जशोदा को देखने को मिला था, जैसे शची माता को गौरंग महाप्रभु की जाने के बाल लीलाओं को दर्शन की, ठीक इसी प्रकार से आज माता मनमोहिनी देवी बालक अनुकूल के अनेक बाल दिव्य लीला उन्होंने अपने चर्म चक्षु से देखी हैं। अब वो अनेक घटनाएं देखी हैं। आज मां इस तरह से घटनाओं को देखकर विचलित नहीं होती हैं, चौंकती नहीं हैं। अब ये सब घटनाएं उनके सामने सामान्य लगने लगी। ये सब प्रकाश, ये सब दिव्यता,
ये सारी घटनाएं दिन प्रतिदिन होती रहती हैं। बालक अनुकूल जब एकांत में होते हैं तब वो जानी व्यस्त रहते हैं और कोई छाया मूर्ति से बात करना, जब देखो तो वहां कोई नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो किसी दूसरे भाव में होते हैं और वहां बातें करते हैं। बालपन में अनेकों बार देखा गया कि वो नदी के तट पर, पद्मा नदी के तट पर चलते चलते ध्यानमग्न हो जाते हैं और समाधि अवस्था में आ जाते हैं। कई बार तो लोगों ने कंधे में करके ले आए और सब लोगों ने कहा कि ये हिस्टीरिया है, दौड़ा की बीमारी है। लेकिन बाद में पता चला ये उनकी भाव समाधि है और वो बीच बीच में वो परम सत्य, सच्चिदानंदमय, सच्चित आनंद, उस परमानंद के साथ, परम सत्य के साथ युक्त हो जाते थे, उनकी दिव्यता के साथ, उनकी आभा के साथ। और केवल उनका शरीर पड़ा रहता था, लेकिन वो तो उस अनंत लोक में विचरण करते थे। ये थी परम दयाल की बाल लीला का एक छटा, जो आज उनकी नानी कृपामयी देवी स्वयं आंखों के सामने इस दिव्य लीला का दर्शन करने का सौभाग्य हुआ, अहोभाग्य हुआ। आज इस दिव्य लीला का देखने और परम पिता के लीला में साक्षी बनना, यह अनंत जन्म का सौभाग्य का फल होता है। ऐसे पुनीत फल के अधिकारी भक्त राजी के चरणों में मैं कोटि नमन करता हूं और उपस्थित सबके मंगल प्रार्थना मैं परम दयाल के चरण में करता हुआ आज मैं अपनी बातों को ही विराम देता हूं। जय